नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। महिला आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कंगना पर राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग, पद्मश्री वापस लेने की भी मांग। असली आजादी 2014 में मिली, भारत को आजादी भीख में मिलने का बयान देकर कंगना रनौत ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। स्वाति मालीवाल ने मांग की है कि अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। कंगना ने कथित तौर पर देश की स्वतंत्रता पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कंगना ने यह कहा था कि भारत को असली आजादी वर्ष 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1947 में देश को जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। बोगस वोटरों पर निर्वाचन आयोग की नजर, पंचायत चुनाव में अब फर्जी वोटरों पर होगी कार्रवाई। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण के परिणाम के बाद अब 7वें चरण का मतदान आज होगा। वहीं 8वें से लेकर 10वें चरण तक की चुनावी प्रक्रिया भी जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बोगस वोटरों को लेकर खास निर्देश जारी किया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। आयोग ने सभी जिलों से बोगस वोटरों की संख्या और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले 4 चरणों में आयोग ने बायोमेट्रिक मशीन से सही पहचान नहीं होने के कारण वोट नहीं डाल पाने वाले वोटरों को केवल रिजेक्टेड वोटर माना था। अब राज्य निर्वाचन आयोग फर्जी वोटरों को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने अब इसे लेकर जिलों में रिपोर्ट तलब किया है। ऐसे में फर्जी वोटरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने अब 7वें चरण के मतदान के पहले निर्देश जारी कर पीठासीन पदाधिकारी को रिजेक्टेड वोटर की जांच का जिम्मा दिया है। एक हफ्ते तक रोजाना 6 घंटे बंद रहेगी रेलवे की टिकट बुकिंग सर्विस। यह खबर रेल यात्रियों के लिए है। अगले एक हफ्ते तक रेलवे टिकट बुक करने में परेशानी आ सकती है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कोविड के बाद यात्री सेवाओं को सामान्य करने और सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर अगले एक सप्ताह तक रात में 6 घंटे तक रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली बाधित रहेगा। इस दौरान लोग टिकट बुकिंग नहीं करा सकेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि यात्री सेवाओं को सामान्य करने को लेकर रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली यानी कि पीआरएस अगले 7 दिनों तक रात में 6 घंटे बंद रहेंगे। इस दौरान पीआरएस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पूछताछ सेवाएं बिना किसी बाधा के पूर्ण रूप से जारी रहेंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार का एक और कदम, अब नाइट शिफ्ट में काम करेंगी महिलाएं। बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बिहार के कारखानों में महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को जबरन आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य नियमावली 2021 बनाई गई है। नियमावली के प्रस्ताव को श्रम संसाधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर 45 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति मांगी है। अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो नया श्रम कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा। नए नियमावली के अनुसार महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम पर आने के लिए सहमति लेना अनिवार्य होगा। कारखाना मालिक किसी भी परिस्थिति में महिला कर्मी को नाइट शिफ्ट में काम पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं से लिखित सहमति लेनी होगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। साथ ही कारखानों में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया है। पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, अब बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार अब किसी पर निर्भर नहीं है। बिहार को अब बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं है। बरौनी बिजली घर के बाद बाढ़ बिजली घर से बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद बिहार की बाजार पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई है। बाढ़ से 401 मेगावाट बिजली की सप्लाई के पहले बरौनी से भी बिहार को 250 मेगावाट की आपूर्ति इसी महीने शुरू हुई है। लगभग 651 मेगावाट की अतिरिक्त आपूर्ति के बाद बिहार की बिजली जरूरतें पूरी हो गई है। बिहार बाजार से 300 से 500 मेगावाट बिजली खरीद रहा था। शीघ्र ही उसे नवीनगर रेल बिजली कंपनी से भी 25 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। यह बिजली घर बनकर तैयार हो चुका है और इसका ट्रायल भी सफल रहा। यहां से बिजली मिलने के बाद बिहार का केंद्रीय कोटा और बढ़ जाएगा। बाजार पर निर्भरता खत्म होने के बाद बिहार को रोजाना भारी भरकर राशि की बचत भी होगी। पिछले दिनों बिजली संकट के समय बिहार रोजाना
1000 से 1200 मेगावाट बिजली 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से बाजार से ले रहा था। जो काम पुलिस नहीं कर पाई अब वह बच्चे करेंगे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाएंगे स्कूली बच्चे। यह बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन खबर 100% सही है। राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा पुलिस और प्रशासन के ऊपर था, लेकिन हाल के वक्त में जहरीली शराब कांड और अन्य मामलों ने पुलिस की विफलता को उजागर किया है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई अब उसे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर यह बात कही थी कि जन जागरूकता के अभियान में तेजी लाई जाएगी। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2 करोड़ बच्चे मद निषेध के लिए जागरूकता दूत बनेंगे। नशामुक्त बिहार बनाने की मुहिम में शामिल होकर वे खुद ही इसको लेकर सजग होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। नशा मुक्ति दिवस यानी कि 26 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में मद निषेध के प्रति जागरूकता के लिए स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे। 26 नवंबर की सुबह 8 से 9 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसमें बच्चों के हाथों में नारे और स्लोगनों का प्लेकार्ड होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे बड़ों और समाज को नशा खासकर मद्यपान से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मद निषेध को लेकर विभिन्न गतिविधियां पूरे नवंबर माह में संचालित करने का आदेश जिलों को दिया है। गौरतलब है कि मद निषेध अभियान का नोडल शिक्षा विभाग ही था और ऐतिहासिक मानव श्रृंखला इसी महकमे के संयोजन में बनी थी, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। बिहार में बालू की किल्लत खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। अगले साल से ही सामान्य होंगे हालात। बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बावजूद अभी इसकी किल्लत दूर होने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार राज्य सरकार में बालू को सुलभ बनाने के लिए सक्रिय तो हो गई है, लेकिन इसे पटरी पर लाने में तकरीबन 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले साल जनवरी महीने से ही बिहार में बालू को लेकर हालात सामान्य हो पाएंगे। नीतीश सरकार ने पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू घाटों के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। यह सर्वे जिलाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की देखरेख में होगा। इस सर्वे के बाद हर जिले में बालू घाटों का माइनिंग प्लान सरकार करेगी। इसी प्लान के आधार पर बंदोबस्ती होगी। राज्य के 8 जिलों में बालू घाटों की सर्वे प्रक्रिया में लगभग 1.5 महीने वक्त लगेगा। पटना एयरपोर्ट का 7 गुना बड़ा बन रहा टर्मिनल पर बड़े विमानों के उतरने का सपना नहीं होगा पूरा। देश के सबसे तेजी से बढ़ रहे एयरपोर्टों में से एक पटना एयरपोर्ट भी है। इसी साल छठ के मौके पर यहां रिकॉर्ड यात्रियों की आवाजाही हुई है। यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो अगले वर्ष के अंत तक यहां यात्रियों की संख्या 50 लाख सालाना को पार करने की संभावना। इतने तेजी से बढ़ रहे पैसेंजर लोड को संभालने के लिए लगभग 800 करोड़ खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा आलीशान और अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बन रहा है, जिसकी क्षमता 7 लाख की बजाय 80 लाख यात्रियों की आवाजाही लायक होगी। लेकिन रनवे छोटा का छोटा ही रहेगा। इसके विस्तार की कई योजनाएं बनी, पर जगह की कमी के कारण किसी को मंजूरी नहीं मिली और न ही आगे इसकी कोई गुंजाइश दिख रही है। ऐसे में मध्यम आकार के विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ से परेशानी आगे भी जारी रहेगी, जबकि बड़े विमान भविष्य में भी यहां उतर नहीं पाएंगे। पटना में हाथ पैर बांधकर हो रहा था महिला मरीज का इलाज। मौत के बाद 2 डॉक्टर हिरासत में। छठ के बीच पटना सिटी से मरीज के साथ दुर्व्यवहार और इलाज में लापरवाही से हुई मौत का मामला सामने आया है। पटना सिटी के मोर्चा रोड स्थित लक्ष्मी इमरजेंसी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। अस्पताल में तोड़फोड़ के साथ अस्पताल के 2 डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की गई। नर्स के साथ भी बदसलूकी हुई है। सूचना मिलते ही चौक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया। 2 डॉक्टर और मृतका के पति एवं पिता को थाने में रखा गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र स्थित मिल्कीपुर गांव निवासी 30 वर्षीय चिंकी देवी को बेचैनी की हालत में जॉन्डिस के इलाज के लिए मंगलवार की सुबह 9 बजे लक्ष्मी इमरजेंसी हॉस्पिटल मोर्चा रोड में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल
अस्पताल में एडमिट करने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी पत्नी का हाथ पैर बांध दिया था। अल्ट्रासाउंड के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। मरीज के 2.5 घंटे तक तड़पने के बाद कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। उसके बाद टेम्पो से राजेंद्र नगर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया गया। वहां रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। मरीज पानी मांगती रही लेकिन डॉक्टरों ने हाथ नहीं खोला। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी का हाथ पैर बांधने के कारण हार्ट अटैक हो गया। मेरी बेटी कई बार पैर हाथ खोलने के लिए मिन्नत करती रही लेकिन यहाँ के लोग नहीं खोले और हम लोगों से कहा गया कि ऐसे ही इलाज होता है, हमारे यहाँ ठीक नहीं होगा तो कहीं भी ठीक नहीं होगा। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेले के आयोजन पर संशय बरकरार, लोग तैयार लेकिन प्रशासन बना मौन। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन इस साल होगा या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। कोरोना महामारी के कारण बीते साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था। वहीं इस साल लगातार दूसरी बार इस एशिया में फेम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के लगने पर संशय बरकरार है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेला में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं लेकिन प्रशासनिक स्तर पर न कोई तैयारी है न सरकारी स्तर पर इस मेले के आयोजन की घोषणा हुई है। वहीं इस वर्ष मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और इस साल हर हाल में मेले के आयोजन का संकल्प ले चुके हैं। स्थानीय लोग सरकारी स्तर पर मेले के आयोजन की मांग के लिए संघर्ष के साथ साथ अपने स्तर से निजी जमीन में मेला लगाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इसे लेकर विभिन्न दुकानदारों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनपुर क्षेत्र के लकड़ी बाजार हो या लोहा बाजार या कश्मीरी मार्केट हो या बुलेन मार्केट या घोड़ा गाय व बकरी बैल आदि बाजार ये निजी जमीन में ही लगती है। सरकारी जमीन जिसे नखास के नाम से जानते हैं और मेला का हाट एरिया बोला जाता है, वहां सरकारी व निजी कंपनियों का स्टॉल व थिएटर आदि लगते हैं। बताते चले कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला की आयोजन की मांग को लेकर ग्रामीण यहां 2-2 बार महाधरना दे चुके हैं। वहीं सरकार के विभिन्न मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी से भी मिले हैं और साथ में मेले की आयोजन न होने पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं मेला के लिए सोनपुर क्षेत्र के लोग करो या मरो के लिए तैयार हैं। अनुमति न मिलने की स्थिति में व्यापक जन आंदोलन की जमीन भी तैयार हो रही है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।